नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती पर नई दिल्ली के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन किए, शबद कीर्तन में भाग लिया और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,97,00,000 करदाताओं का 1,71,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जारी। खूंटी जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। पिछले 4 महीनों में 366 एकड़ पर लगी अफीम की फसल को किया नष्ट। और प्रख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की उम्र में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। संत रविदास की जयंती आज श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती पर नई दिल्ली के करोल बाग जाकर गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने शबद कीर्तन में भी भाग लिया और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने हर कदम और हर योजना में गुरु रविदास की भावना को आत्मसात किया है। उन्होंने कहा कि काशी में गुरु रविदास की स्मृति में निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि संत रविदास ने अपनी लेखन शैली और रचनाओं में हमेशा मानवीय एकता और समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत की समानता, सद्भावना और करुणा का संदेश युगों युगों तक सभी को प्रेरित करता रहेगा। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। यह शिखर सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है और इस वर्ष का विषय है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट, सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उत्पादन, ऊर्जा में बदलाव, विश्व की आम समस्याएं और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इस वित्त वर्ष के जनवरी महीने के देश का कुल निर्यात 61 अरब 41 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने की तुलना में 36.76% और जनवरी 2020 की तुलना में 38.90 अधिक है। इस वर्ष जनवरी महीने में 67 अरब 76 करोड़ डॉलर के कुल आयात का आकलन किया गया है। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30.54% और जनवरी 2020 की तुलना में 30.19% की बढ़ोतरी है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश को काफी लाभ पहुंचा है। ये बड़े गौरव की बात है, भारत में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री ने जैसे चाहा है कि बहुत एक्सपोर्ट करें। इंडिया की एक्सपोर्ट है पहले 10 महीने में $335 मिलियन हो चुकी है, एक रिकॉर्ड है। हमारा टारगेट है साल 31 मार्च तक $400 बिलियन का US का एक्सपोर्ट करने का। इसको हम अचीव नहीं करेंगे, सरपास भी करेंगे। बहुत अच्छा, और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, यहाँ से क्वालिटी प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, उसी पे काम कर रहे हैं। सेटिस्फाइड, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पिछले वर्ष 1 अप्रैल से इस महीने की 14 तारीख तक 1,97,00,000 करदाताओं का 1,71,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान जारी किया है। 1,95,00,000 से अधिक मामलों में 63,234 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2,28,000 मामलों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कॉर्पोरेट कर का भुगतान किया गया। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के 5वें और अंतिम मामले में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कल शाम होटवार जेल से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के पेइंग वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टरों के एक दल ने होटवार जेल में उनके स्वास्थ्य की जांच की। लालू प्रसाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के स्पेशल पेइंग वार्ड में ही रहेंगे। झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने कल लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खूंटी जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगभग 32 एकड़ जमीन में लगी अफीम की फसल नष्ट कर दी। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस द्वारा पिछले वर्ष नवंबर महीने से लेकर अब तक करीब 366 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती को नष्ट किया जा चुका है। गढ़वा जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नई तकनीक से खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले को राज्य के उन 17 जिलों में शामिल किया गया है जहां कृषि फॉर्म है। यहां किसानों को उन्नतशील कृषि के लिए प्रशिक्षण देकर उन्हें नई तकनीक से अवगत कराया जा रहा है। इसमें कृषि से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही किसानों को नई तकनीक अपनाकर बेहतर कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण में किसानों को सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। किसानों को बताया जा रहा है कि परंपरागत फसलों के उत्पादन के बजाय वे व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर जोर दें। इस दौरान उन्हें इसके तरीके भी बताए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि आज किसानों के उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार का मोहताज नहीं होना है, बल्कि सरकार ऐसे उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाकर किसानों को अच्छे मूल्य देने की व्यवस्था की है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड उच्च न्यायालय ने 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है। जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर अनुमति मांगी गई थी।
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग पर स्वीकृति दी है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। इसमें 1044 नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। अदालत ने जेपीएससी के शपथ पत्र को आधार मानते हुए संशोधित परिणाम को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को निष्पादित कर दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कल राज्य के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। पिछले 24 घंटों में 135 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 299 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1314 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.47% है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,60,08,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 173,86,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 41,54,000 से अधिक टीके लगे। कल 82,988 कोविड रोगी ठीक हुए। देश में अब तक स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या 4,18,00,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.94% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 12,51,000 परीक्षण किए गए। राजधानी रांची के सदर अस्पताल से कोविड अस्पताल का दर्जा वापस ले लिया गया है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। सदर अस्पताल के कोरोना मुक्त होने और संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आने की वजह से ऐसा किया गया है। कल जारी किए गए पत्र में वहां तैनात कर्मियों को वापस उनकी जगह प्रतिनियुक्त किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द से जल्द पूर्व की जगह योगदान देने को कहा गया है। सिमडेगा जिला वासियों को आज से सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सहित अन्य चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज सिमडेगा सदर अस्पताल में फीता काटकर सीटी स्कैन सेवा की शुरुआत की। सदर अस्पताल में बीपीएल श्रेणी के लोगों को ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी, जबकि अन्य लोगों को सीजीएचएस दर पर 900 रुपए का भुगतान करना होगा। यहां 32 स्लाइस की मशीन स्थापित की गई है। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सदर अस्पताल में कुछ विशेष सुविधाओं की बहुत जरूरत थी। बॉलीवुड के प्रख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का मुंबई में निधन हो गया है। वे 69 वर्ष के थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं थीं और उन्होंने कल रात अंतिम सांस ली। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में बप्पी लाहिड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इधर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्रिकेट।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला आज से कोलकाता में शुरू हो रही है। इस T20 श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में सफलतापूर्वक भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले रोहित शर्मा T20 श्रृंखला में भी कप्तान होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती पर नई दिल्ली के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन किए, शबद कीर्तन में भाग लिया और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,97,00,000 करदाताओं का 1,71,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जारी। खूंटी जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। और प्रख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की उम्र में निधन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।